हाय गाइस, दिस इज नवर सर एंड टुडे वी आर गोना लर्न टेंस। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टेंस। और हम लोग यहाँ पर बेसिक में वर्ब टू बी और हैव का चर्चा कर चुके हैं। जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करने वाले हैं दैट इज टेंस। और यहाँ पर हम लोग टेंस को बेसिक टू एडवांस लेवल पर डिस्कस करने वाले। ओके, सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस एक्चुअली व्हाट इज टेंस। हम लोग टेंस की बात करेंगे, होता क्या है। अगर मैं बात करूँ कि वर्ड है टेंस है कहाँ से आया हुआ है, तो हमारे पुराने समय में आजकल इंग्लिश है जो वर्ल्ड लैंग्वेज है, बट इट वाज पास्ट वेयर लैटिन वाज वर्ल्ड लैंग्वेज। तो जो वर्ड है एक टेंस वर्ड है, इसका जन्म हुआ है एक लैटिन भाषा के वर्ड से। लैटिन का एक वर्ड है, लैटिन का जो टेम्पस वर्ड है, और इस टेम्पस वर्ड से निकला हुआ है। इस टेम्पस का मतलब होता है टाइम। टेम्पस का मतलब क्या होता है? टाइम। तो अगर हम टेंस की बात करें तो एक्चुअली टेंस मीन्स टाइम। जब हम बात करेंगे टेंस होता क्या है, तो ये हमारा है टाइम होता है। तो पहला बात है कि टेंस का मतलब क्या हो गया? टाइम है। इसमें हम लोग टाइम को डील करते हैं, वेदर इट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसमें हम तीनों टाइम को डील करने वाले हैं। इफ आई राइट अ सेंटेंस, आई स्पीक इंग्लिश, मैं बोलूँ आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। एक क्या दिखाता है? ये वर्ब है। ये वर्ब मैंने दिखा रहा है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो एक अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूँ तो सेंटेंस किसी न किसी टाइम में होगा, और यह जो सेंटेंस हमारा किसी में प्रेजेंट में है। अगर मैं इसी को पास्ट में बनाऊँ तो फिर हमारा टाइम चेंज हो जाएगा। तो टेंस का मतलब एक्चुअली होता है हमारा जो है टेंस मीन्स टाइम। तो हम लोग अब डिटेल्स में बात करने वाला एक्चुअली टाइम होता क्या है। तो पहले एक डिफिनेशन की बात करते, द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा से है। इट मीन्स टाइम, जिसका मतलब क्या हो जाता है? टाइम। तो हमारा जो वर्ड है टेंस, जिसका जन्म हुआ है लैटिन भाषा के, एक वर्ड है लैटिन लैंग्वेज, और एक वर्ड था लैटिन भाषा का टेम्पस, टेम्पस से आया हुआ है। इस टेम्पस का मतलब क्या हो जाता है? हमारा टाइम होता है। इस टेम्पस का ही मीनिंग हमारा जो होता है टाइम होता है। तो हम लोग माइंड में रखेंगे कि टेंस बराबर क्या होता है? टाइम। हिंदी में हम लोग इसे काल देखते हैं, तो हमारा हिंदी में क्या होता है? काल ही तो टाइम को हमारा दिखाता है। तो हम लोग जानेंगे कि टेंस के मतलब पहला क्या हो जाता है? टाइम। तो नंबर 1 बना कि टेंस मतलब टाइम। टेंस मतलब टाइम। तो हमारा टाइम कितना होता है अंग्रेजी में? अगर हम टाइम की बात करें तो हम एक टाइमलाइन को बात करने वाले हैं। टाइमलाइन क्या होता है? समय रेखा। हमारा जो समय रेखा है, समय कैसे चलता है। तो अभी अगर हम किसी एक्शन को शुरू करते हैं, अगर इस पॉइंट पर हम एक्शन शुरू करें, अगर एक्शन जैसे ही शुरू होता है तो ये हमारा किसको दिखाएगा? प्रेजेंट को। अगर हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं तो हम या तो आगे जाएंगे या तो पीछे जाएंगे। जैसे ही हम प्रेजेंट से आगे या पीछे जाते हैं हमारा टाइम चेंज हो जाएगा। अगर इससे हम पीछे के प्रेजेंट से पीछे आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। प्रेजेंट से पीछे आने पर हमारा हो जाएगा पास्ट। अगर प्रेजेंट से हम आगे बढ़े तो हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर। तब हमारा हो जाएगा फ्यूचर। तो इससे हमारा पता चलता है कि टाइम हमारा कितना होता है? 3। एक होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट का ही बनता है पास्ट, और प्रेजेंट का ही क्या बनेगा? फ्यूचर। तो हमारे पास कुल टाइम जो है 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट से इफ वी गो बैकवर्ड फ्रॉम टेंस इट बिकम्स पास्ट, इफ वी गो फॉरवर्ड फ्रॉम टेंस प्रेजेंट इट बिकम्स फ्यूचर। अगर प्रेजेंट से हम आगे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर। और पीछे जाएंगे, इसका मतलब जो मेन टाइम है हमारा एक है, प्रेजेंट है। मेन टाइम है जो हमारा प्रेजेंट है, और प्रेजेंट से ही आगे पीछे बढ़ेंगे, और इससे ही हमारा क्या हो जाएगा? टाइम चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चे हमारा टाइम 3। अगर मैं बोलूँ दिस इज 24, अगर 2024 के मैं बात बोलूँ, 2024 हमारा क्या चल रहा है? एक प्रेजेंट हो गया। अगर इससे पीछे जाएंगे तो 2023 में जाते हैं। अब 2023 हमारे लिए क्या हो जाएगा? पास्ट हो गया। 2023 हमारे लिए पास्ट हो गया। अब इससे आगे जाएंगे 2025 में, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। तो हमारा प्रेजेंट का ही क्या बनता है? पास्ट और फ्यूचर। कभी ना कभी 2023 हमारे लिए क्या रहा होगा? प्रेजेंट रहा होगा, लेकिन आज हमारे लिए क्या हो गया? पास्ट। एक समय ऐसा है कि 24 हमारे लिए
पास्ट हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास टाइम 3 है, दैट्स व्हाई वी हैव 3 टेंसेस। अगर हम टेंस की बात करेंगे, काइंड्स ऑफ टेंस, तो हमारे पास टेंस कुल 3 आ जाएगा। काइंड्स ऑफ टेंस, तो हमारे पास टेंस 3 आ जाएगा। एक आ जाएगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा आ जाएगा पास्ट टेंस, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। तो हमारे पास टेंस जो है कुल हमारे पास 3 टेंस हो जाएगा। वी हैव 3 टेंसेस बिकॉज वी हैव 3 टाइम्स। अगर मैं बोलूं यहाँ पर काइंड्स ऑफ टेंस, तो हमारे पास 3 होता है। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, और नंबर 3 फ्यूचर। बिकॉज वी हैव 3 टाइम्स, हमारे पास 3 टाइम है, तो इसीलिए हमारे पास टेंस कितना हो जाएगा? 3। तो अगर हम बात करें कि टेंस कितना होता है 3, तो वाई देयर इज ओनली 3 टेंसेस? बिकॉज वी हैव 3 टाइम्स, हमारे पास 3 टाइम है। अब कई बार होता है नए ग्रामर में क्या होता है कि बोला जाता है केवल 2 टेंस होता है, प्रेजेंट और पास्ट होता है, फ्यूचर को नहीं लिया जाता। बिकॉज प्रेजेंट में हम एक्शन लेते हैं, पास्ट में भी हम लोगों ने एक्शन कर रखा है, बट फ्यूचर को हम लोग जानते हैं नहीं। फ्यूचर क्या होता है? रियल या अनरियल। तो फ्यूचर हमारा जो होता है एक क्या होता है? काल्पनिक चीजें होता है। तो इसलिए लोगों का कहना है कि हमारा टेंस 2 ही होता है, बट वी हैव 3 टेंसेस। टेंस की बात करें तो हमारे पास कुल 3 टेंसेस है। तो अब टेंस है तो किसी खाली टेंस का मतलब नंबर 1 डिफिनेशन दिए थे कि टेंस बराबर हमारा टाइम होगा, लेकिन क्या इतना ही पे क्लियर है? टेंस इक्वल टू टाइम, लेकिन टाइम ही तो हमारा एक्शन को दिखाएगा। अब हम टेंस में पढ़ते, जो हम लोग पढ़ते हैं टेंस में एक्शन को पढ़ते हैं, टेंस में हम लोग एक्शन को पढ़ेंगे। अब एक्शन जो होता है, एक्शन कितना होता है? क्या बिना टाइम के एक्शन हो सकता है क्या? इज देयर पॉसिबल टू टेक एनी एक्शन विदाउट टाइम? बिना टाइम के कोई भी एक्शन नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमें टाइम के बिना एक्शन नहीं हो सकता। तो दूसरा अगर हम डिफिनेशन बनाते हैं, टेंस बराबर टाइम प्लस एक्शन, टेंस इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। अब बिना टाइम के कभी भी एक्शन नहीं हो सकता है। ये जो टाइम एक्शन देख रहे हैं, क्रिया कभी भी बिना टाइम के नहीं हो सकता। क्रिया हमेशा किसके साथ होगा? टाइम के। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इफ आई राइट मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्या हो गया? पढ़ाना एक एक्शन हो गया। अब ये पढ़ा रहा हूं तो ये किसको दिखा रहा है? प्रेजेंट को दिखा रहा है। अगर इसी को मैं ऐसा करूं, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, इसका क्या होगा? आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग इसका हो जाएगा। इसका होगा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, और इसका कौन सा हो जाएगा? आई वॉज टीचिंग। इसी को बोलूंगा मैं पढ़ा रहा हूँगा, मैं पढ़ा रहा होऊंगा, तो क्या मैं इसका होगा? बोलेंगे आई शैल बी टीचिंग। अब यहाँ पर हमें देखने का मिलेगा एक चीज, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर एम एक वर्ड है, एम किसको दिखा रहा है? प्रेजेंट को दिखाता है। वाज किसको दिखाता है? पास्ट को दिखाता है। एम किसे दिखाता है? प्रेजेंट को, और वाज किसको दिखाता है? पास्ट को। और शैल भी किसको दिखा रहा है? फ्यूचर को। यानी कि और एक्शन हमारा सेम है, यहाँ पर भी टीचिंग है, यहाँ पर भी टीचिंग है, यहाँ पर भी टीचिंग है। हमारा टाइम बदल गया है, एक्शन सेम है, हमारा क्या हो गया? तो अब एक्शन है, ये हमारा टीचिंग एक्शन को दिखा रहा है। टीचिंग किसको दिखा रहा है? एक्शन को। जबकि वाज किसको दिखा रहा है? टाइम को दिखा रहा है। यानी कि टेंस जो होता है टाइम प्लस एक्शन होता है, बिना टाइम के कभी भी एक्शन नहीं हो सकता है। अगर सीधा मैं लिखूं आई टीचिंग, मैं अगर ऐसा लिखूं आई टीचिंग, क्या सेंटेंस सही होगा? नो, दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस। यह हमेशा किसी न किसी टाइम को लेकर आएगा। तो हमारा टेंस बराबर क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन। तो टाइप्स ऑफ एक्शन, एक्शन कितना होता है? टाइप्स ऑफ एक्शन, तो एक्शन कितना होता है? एक्शन होगा, सपोज करते हैं हम लोग एक्शन कितना होने वाला है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, अब यहाँ पर पॉइंट लाते हैं, हमें कोई काम शुरू करना है। जैसे ही काम शुरू करूंगा तो एक्शन जारी होगा, तो जारी जैसे होगा तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। जैसे एक्शन शुरू होगा तो हमारा क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा।
तो एक एक्शन होता है जो हमारा कंटिन्यूअस होता है। तो क्या कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस कोई काम को शुरू करेंगे तो एक पॉइंट आएगा तो कुछ ना कुछ काम खत्म हो जाएगा, तो परफेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परफेक्ट। परफेक्ट कहलाएगा। और एक ऐसा भी हो सकता है परफेक्ट के बाद हमारा आगे जब जाएंगे, एक हमारा परफेक्ट हो सकता है, एक हो सकता है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। एक हमारा कौन सा हो सकता है? सिंपल हो सकता है। कैसा हो सकता है? सिंपल एक्शन। तो हमारा एक्शन कुल 4 होता है। कितना होता है? 4। एक्शन के बाद अगर हम बात करें तो एक्शन कितना होता है, तो हमारा एक्शन 4 होता है। एक होता है सिंपल एक्शन, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुल एक्शन हमारा 4 होता है। अब कैसे पता करेंगे कि 4 होता है? सपोज कि मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, हमारे पास टॉपिक है 5, 1 2 3 4 5। हमारे पास कितना टॉपिक है? 5 टॉपिक है। अब जैसे ही फर्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे, स्टार्ट जैसे ही करेंगे तो हमारा काम क्या हो गया? जारी। तो हमारा एक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस। अब पढ़ाते पढ़ाते एक चैप्टर को मैंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो जैसे ही खत्म करेंगे तो हमारा परफेक्ट से क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस से क्या हो जाएगा? परफेक्ट। यानी कि एक टॉपिक हमने क्या किया? खत्म कर दिया। अब दूसरा टॉपिक को शुरू किए। जब दूसरा टॉपिक को शुरू करेंगे तो ऐसा एक पॉइंट आएगा कि आधा टॉपिक पढ़ा चुके होंगे, आधा पढ़ा रहे हैं। तो आधा पढ़ा लेंगे, उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट। आधा चल रहा होगा, उसे क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। अगर किसी काम को हम शुरू करते हैं, अगर उसको हम हाफ हिसाब कर ले तो आधा परफेक्ट हो गया, आधा क्या होता है? चल रहा होता है, उसे परफेक्ट बोलेंगे। और जो बाकी का रह गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अधूरा। सिंपल बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट। इसी को बोला जाता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब अधूरा। तो जो छूट जाता है उसे हम इंडेफिनिट बोलते हैं, उसी को हम लोग सिंपल बोलते हैं। तो साधारण एक्शन बच जाएगा। तो कुल हमारा एक्शन जो होने वाला है 4 होने वाला है। देयर आर 4 एक्शंस, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी काम को करते हैं, आधा काम कर लिया हो तो आधा कर ही रहे तो इसको बोलेंगे परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। जो खाली अभी चल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंटिन्यूअस। और जो काम खत्म हो गया उसे क्या बोलेंगे? परफेक्ट। जिसे अभी टच भी नहीं किया उसको हम लोग बोलेंगे इंडेफिनिट, अधूरा, यानी कि सिंपल। तो हमारा कुल एक्शन कितना है? 4। तो टेंस बराबर होता है टाइम प्लस एक्शन होता है। टेंस बराबर क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन। एक्शन कितना हो गया हमारा? 4 होता है। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा यहाँ पर कि टेंस बराबर क्या पढ़े थे? टेंस बराबर टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टीचिंग क्या दिखा रहा है? एक्शन को दिखा रहा है। और एम किसको दिखा रहा है? टाइम को दिखा रहा है। क्योंकि एम से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट में है, और टीचिंग से पता चल रहा है कि काम क्या है? पढ़ाने वाला है। तो हमारा एक वर्ब है, ए भी वर्ब है। तो एक वर्ब है जो ए हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा दिखाने वाला है टाइम को, और ए इसको बोलेंगे मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मेन। और मेन वर्ब हमारा दिखाएगा एक्शन, इसको बोलेंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब हमें दिखाएगा एक्शन। तो हमारे एक सेंटेंस में टेंस जो इसको दिखाएगा, टाइम को दिखाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और जो एक्शन को दिखाएगा कौन सा वर्ब कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। क्लियर? तो टेंस बराबर टाइम प्लस एक्शन। अब हमारा टेंस कितना होता है? 3 होता है। प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। तो हमारा टेंस कुल कितना है? 3। अब ये जो 4 एक्शन था, एक सिंपल था, एक था कंटिन्यूअस, एक क्या था? परफेक्ट, एक है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। तो हमारा एक्शन कितना हो गया? 4 हो गया। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। हमारे पास जो कुल एक्शन है ये 4 है। तो प्रेजेंट में 4 एक्शन हो जाएगा। प्रेजेंट में चारों के चारों हो जाएगा।
अगर हम बात करें प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट को लो तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट में भी हो जाएगा, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तीनों के लिए ये एक्शन है, चारों एक्शन है, तीनों के लिए है। अगर प्रेजेंट टाइम लगा दूं तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट लूं तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर फ्यूचर लूं तो सिंपल फ्यूचर। तो कुल मिला के हमारे पास जो होने वाला है एक्शन 12 होने वाला है, 12 एक्शंस होने वाला है। हमारा कुल काम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं, एक्शन हमारा 12 हो गया तीनों मिलाकर। अब टेंस बराबर टाइम प्लस एक्शन हमने पढ़ लिया। अब इसके लिए हमें वर्ब पढ़ना पड़ा। एक्शन को जो दिखाता है वो वर्ब का काम होता है। एक्शन को कौन दिखाता है, वर्ब। वर्ब का काम होता है किसी एक्शन को दिखाना। वर्ब शोज एक्शन। वर्ब क्या होता है, वर्ब जो होता है इट शोज एक्शन। जो एक्शन को दिखाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब का कितना फॉर्म होता है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब अगर बात करूं तो वर्ब का 5 फॉर्म होता है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अगर वर्ब के फॉर्म को हम बात करें तो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है। सो अगर हम बात करते हैं इस पांचों में, इसमें फर्स्ट फॉर्म है, पांचों में मेन कौन है, तो पांचों में मेन फॉर्म जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है मेन फॉर्म होता है। बाकी के इसी से बनाया गया फॉर्म होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्थ। और फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस जोड़ेंगे तो एस या ईएस जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ। तो हमारा वर्ब का कुल कितना फॉर्म होता है, 5। अब बात है इस पांचों फॉर्म में कौन सा फॉर्म है जो सिंगुलर है, कौन सा है जो प्लूरल है। इस पांचों में एक होगा जो सिंगुलर होगा, बाकी। अब हमारा इस पहला फॉर्म वर्ब का होता है सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, तो पहला फॉर्म जो हमारा वर्ब का होता है जो प्लूरल होता है। पहला क्या होता है, प्लूरल। दूसरा क्या होता है, ये सब ना सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल होता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के साथ आ जाता है। ये सब ना तो सिंगुलर होता है नहीं तो प्लूरल होता है, ये भी नहीं तो सिंगुलर होता है नहीं तो प्लूरल। इसको सिंगुलर प्लूरल से कुछ लेना देना नहीं है। बट फिफ्थ फॉर्म जो होता है क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो हमारा 5 फॉर्म है। 5 फॉर्म में जो फर्स्ट फॉर्म होता है हमारा जो प्लूरल होता है, इसे हम लोग सिंगुलर नहीं समझेंगे। और पांचवा फॉर्म जो होता है हमारा क्या होता है, सिंगुलर। जनरली इसके लिए एक नोट मैं लेता हूं कि नोट में अगर किसी नाउन में एक नाउन होगा और नाउन के अंत में एस और ईएस जोड़ते थे क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे एक बॉय है तो सिंगुलर है, बॉय के अंत में एस जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बॉय क्या हो गया, सिंगुलर, ए क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन एक वर्ब होता है, अब वर्ब के अंत में एस और एस जोड़ते हैं तो ए हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। सिंगुलर हो जाता है। जैसे मैं बोलूं गो तो गो हमारा प्लूरल हो जाएगा, और इसी के साथ गोज बोलूं तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। यानी कि नाउन के अंत में एस और एस जोड़ने पे हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, जबकि वर्ब के अंत में एस और एस जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। दोनों अपोजिट काम करता है। नाउन सिंगुलर से क्या बनता है, प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब है जो प्लूरल से सिंगुलर बनता है। मेन फॉर्म जो होता है वर्ब का ये प्लूरल होता है, और नाउन का जो मेन फॉर्म है वो क्या है, सिंगुलर होता है। तो इस टाइम से हमारा है ना सिंगुलर प्लूरल काम करता है। अब इस पांचों फॉर्म में हम यूज किसका कहाँ करेंगे, फिर से हम देखते हैं। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अगर वर्ब के फॉर्म की बात करो तो यहाँ पर 5 फॉर्म वर्ब का होता है, और जो इस पांचों में मेन फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म मेन फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म होता है। इस जो हमारा बेसिक फॉर्म है पहला फॉर्म है, बाकी के सारे फॉर्म्स है मेन फॉर्म से बनाया गया है। जनरली वर्ब के पहला फॉर्म में ईडी जोड़ने पे दूसरा बन जाता है, फिर ईडी जोड़ते हैं तो तीसरा भी बन जाता है। वर्ब के पहला फॉर्म में आईएनजी लगाने पर चौथा बन जाता है, और वर्ब के पांचवा फॉर्म एस और एस लगाने पर क्या बन जाता है, पांचवा हो जाता है। जो ये हमारा वर्ब होता है ना, इसका मेन फॉर्म प्लूरल होता है, इसीलिए वर्ब के अंत में एस और एस जोड़ने पे हमारा हो जाता है सिंगुलर। जबकि अगर नाउन के बात करें तो नाउन का हमारा मेन फॉर्म सिंगुलर होता है, तो नाउन के अंत में अगर एस और एस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। क्लियर, अपोजिट काम करता है।
तो ये कुल हमारा 5 वर्ब का फॉर्म है। और जैसे अगर मैं बात करूं अगर चेंज करने की, तो वर्ब का ये 5 फॉर्म है। अगर मैं 5 फॉर्म को बात करूं, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो इस पांचों फॉर्म में ये जो पहला फॉर्म है, पहला फॉर्म प्लुरल होता है। क्या होता है? प्लुरल होता है। अब इसमें पहला फॉर्म में मैंने बताया कि ईडी जोड़ने पर दूसरा हो जाता है, फिर पहला फॉर्म में ईडी जोड़ो तो क्या हो जाएगा? तीसरा। वर्ब का पहला फॉर्म में आईएनजी जोड़ो तो क्या हो जाएगा? चौथा। लेकिन वर्ब का पहला फॉर्म में एस और एस जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? पांचवा हो जाता है। जैसे मैं बोलूं लाइक, एक वर्ड हमारा है लाइक, दूसरा क्या हो जाएगा? लाइक्ड, तीसरा हो जाएगा लाइक्ड, चौथा हो जाएगा लाइकिंग, पांचवा क्या हो जाएगा? लाइक्स। क्लियर? तो एक वर्ब लिखो कॉल, कॉल का दूसरा क्या हो जाएगा? कॉल्ड, तीसरा क्या हो जाएगा? कॉल्ड, चौथा क्या हो जाएगा? कॉलिंग, और पांचवा क्या हो जाएगा? कॉल्स। अब ऐसे वर्ब जो वर्ब के रूल के अनुसार चलता है, ऐसे वर्ब को हम लोग बोलते हैं रेगुलर वर्ब। दिस इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। ये हमारा है जो कौन सा वर्ब है? रेगुलर है। रेगुलर वर्ब इसलिए क्योंकि रूल को मान रहा है। लेकिन क्या सारे वर्ब इसी रूल पर बनता है? नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं गो, गो का दूसरा क्या हो जाता है? वेंट, और तीसरा कौन सा हो जाता है? गोन, चौथा गोइंग, और पांचवा कौन सा हो जाएगा? गोज हो जाएगा। यानी कि हमारे पास वर्ब का जो 5 फॉर्म है, यहाँ पर देखने को हमें मिला दूसरा अलग है और तीसरा अलग है। जैसे मैं अगर बोलूं ईट, ईट का दूसरा फॉर्म हो जाता है एट, और तीसरा कौन हो जाता है? ईटेन, फोर्थ हो जाता है ईटिंग, और फिफ्थ होता है इट्स। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा तीसरा इसका चेंज है, ऊपर वाले रूल को नहीं मान रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। इसे कौन सा वर्ब बोलेंगे? इरेगुलर, इरेगुलर वर्ब। इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। यानी कि जो रूल को मानता है उसको रेगुलर वर्ब है, जो रूल को नहीं मानता उसे हम लोग बोलेंगे इरेगुलर वर्ब। अब इस पांचों फॉर्म को हमारा यूज होगा, यही पांचों फॉर्म है ना जो हम लोगों को टेंस बताएगा। क्लियर? अगर इस पांचों फॉर्म को अगर हमें पकड़ बन जाता, वी कैन गेट इजिली दैट इन विच टेंस सेंटेंस इज। और वर्ब भी है जो हमें बताएगा टेंस, क्योंकि हमने पहले ही चर्चा कर रखा है कि टेंस बराबर टाइम, और टाइम हमें कैसे पता चलता है? वर्ब से ही पता चलता है। जैसे मैं बोलूं आई एम हैप्पी, तो एम किससे दिखा रहा है? प्रेजेंट को। आई वाज हैप्पी तो ये पास्ट को दिखा रहा है। आई विल बी हैप्पी, शैल विल किसको दिखाता है? फ्यूचर को। तो अब हमें यही वर्ब है पांचों फॉर्म में जो हमें बताने वाला है कि कौन किस टेंस में है। क्लियर? तो देखते हैं हम लोग कि किस में है ये पांच। यूज ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यूज ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब हम लोग पांचों फॉर्म का यूज कहाँ करते हैं, इससे हम देखेंगे कि किस फॉर्म का यूज हम लोग कहाँ करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यूज जो करते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ करेंगे, सेकेंड फॉर्म का यूज कहाँ करेंगे, थर्ड का यूज कहाँ करेंगे, फोर्थ का कहाँ करेंगे, और फिफ्थ का कहाँ करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट फॉर्म का जो हमारा यूज होता है सिंपल प्रेजेंट में होता है। कहाँ होता है? सिंपल प्रेजेंट में। इसका यूज हम लोग जो करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट में। जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, आई टीच। अब टीच है सिंपल प्रेजेंट, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जिस क्रिया के अंत में ताते ही उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट करते हैं। तो हमारा एक क्या दिखा रहा है? फर्स्ट फॉर्म दिखा रहा है सिंपल प्रेजेंट को। सेकेंड फॉर्म क्या है? यूज करते हैं सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट कहने का अर्थ है पास्ट कैसे? मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, यानी कि पढ़ाने का क्रिया क्या है? खत्म हो गया। तो टीच का दूसरा फॉर्म क्या होता है? टीच पहला हो गया, इसका दूसरा हो जाता है टॉट, टॉट, टॉट हो जाता है हमारा वर्ब का दूसरा फॉर्म हो जाता है। तो मैंने पढ़ाया, तो मैं बोलूंगा आई टॉट, मैंने क्या क्या? पढ़ाया। अब तीसरा क्या यूज करते हैं? परफेक्ट में। क्या यूज करते हैं? परफेक्ट में। अब परफेक्ट तो कोई भी हो सकता है,
प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। तो यानी कि तीसरा फॉर्म का यूज जो हम लोग करते हैं तीनों में करते हैं, प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं और फ्यूचर में भी करते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है, अब पढ़ाने की क्रिया क्या हो गया, खत्म हो गया, लेकिन प्रेजेंट में ही हुआ, तो तीसरा फॉर्म भी टॉट ही होता है। तो आई हैव टॉट, आई हैव टॉट, तो मैंने क्या किया है, पढ़ाया है। तो मैंने पढ़ाया, तो हैव किसको दिखा रहा है, हमारा प्रेजेंट को दिखा रहा है। हैव किसको दिखा रहा है, प्रेजेंट को दिखा रहा है। इसी के जगह पर हम हैड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। अब विल हैव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। यानी कि हम टाइम चेंज कर देंगे। टॉट तो हमारे तीनों फॉर्म में यूज होने वाला है। टॉट एक वैसा वर्ड है जो हम तीनों जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन जिसे हम जैसे यूज करते हैं इसके फॉर्म को, तो हमारा क्या हो जाता है, क्लियर। तो हमारा जो टॉट जो होता है हमारा तीनों फॉर्म में यूज होता है। हमारा टॉट जो होता है कहाँ कहाँ यूज होता है, तीनों फॉर्म। आई हैव टॉट, आई हैव टॉट, मैंने पढ़ाया है। तो अगर हैव लगाते तो प्रेजेंट में, हैड लगा देते तो पास्ट में चल जाएगा, विल हैव लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर। यानी कि इससे पता चलता है ना कि तीसरा फॉर्म है ना, अपने पहले लेता है हैज और हैव। क्या लेता है, हैज और हैव। और ये हैज हैव क्या दिखाएगा, टाइम को दिखाएगा। हैज हैव किसको दिखाएगा, टाइम को। यानी कि तीसरा फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आता है। अब चौथा का बात करते हैं। चौथा का यूज होता है हमारा कंटिन्यूअस में। कहाँ यूज होता है, कंटिन्यूअस, ऐसा कार्य जो जारी हो। कैसा कार्य, जो जारी हो। परफेक्ट मतलब जो पूर्ण हो। अब जारी कार्य के लिए हम लोग चौथा फॉर्म का यूज करते हैं। कोई भी काम जो जारी हो उसके लिए हम चौथा, इसको भी हम तीनों टाइम यूज करते हैं। इसका यूज हम लोग प्रेजेंट में करेंगे और पास्ट में और फ्यूचर तीनों में करेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं बोलूं मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। अब टीचिंग तो एक्शन हो गया और एम क्या दिखा रहा है, हमारा टाइम दिखा रहा है। क्लियर। और इसी के जगह वाज कर देंगे तो पास्ट हो जाएगा। मैं पढ़ा रहा था तो आई वाज टीचिंग। तो इसका मतलब चौथा फॉर्म अपने पहले लेता है इज एम आर। प्रेजेंट में क्या लेता है, इज एम आर। पास्ट में लेगा वाज और वर लेगा। तो यानी कि चौथा फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आता है, अपने पहले इज एम आर लेगा। प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में होगा तो क्या लेगा, वाज और वर को लेगा। तो हमारा ये दोनों तीसरा चौथा है कभी भी अकेले यूज नहीं होता, अपने साथ कोई ना कोई वर्ब का हेल्प लेता है। और पांचवा का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। कहा, सिंपल प्रेजेंट में, और वो भी सिंगुलर के लिए। किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग किस फॉर्म का यूज करने वाले हैं, पांचवा फॉर्म का। जैसे मैं, सॉरी, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो राम रीड होगा या रीड्स होगा, राम रीड होगा या रीड्स होगा। तो देखते हैं कि पहला फॉर्म जो वर्ब का होता है रीड हो गया। अब पांचवा क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। तो पांचवा हमारा हो जाएगा रीड्स। पांचवा हमारा होगा रीड्स। तो पहला तो प्लूरल होता है, तो पहला कैसे आएगा, राम सिंगुलर है तो राम के लिए क्या लगाएंगे, रीड्स। राम पढ़ता है। तो इस प्रकार से हमारा है ना पांचों फॉर्म का यूज कर लिए। फिर से एक बार हम लोग बोलेंगे, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिसमें पहला फॉर्म का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरा का यूज करते हैं सिंपल पास्ट में। अगर तीसरा की बात करें तो इसको हम लोग परफेक्ट में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है। जैसे मैंने खाना खाया है तो आई हैव ईटेन। मैंने खाना खाया था, आई हैड ईटेन। और तीसरा जो होता है अकेला कभी नहीं आता, अपने साथ हैज हैव का हेल्प लेता है।
तो हैज हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रेजेंट में आता है, अगर हैड लगा देंगे तो पास्ट हो जाएगा। जबकि चौथा फॉर्म जो होता है कंटिन्यूअस में यूज होता है। कंटिन्यूअस कहने के अर्थ है जो भी काम जारी होगा उसमें हम लोग चौथा फॉर्म के लगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, और आई टीचिंग नहीं बोला, वो आई एम टीचिंग बोला। इससे पता ये चलता है कि चौथा फॉर्म अकेले नहीं आता है, अपने पहले क्या लेता है, इज एम आर का हेल्प लेता है, और इज एम आर से क्या बनता है हमारा, अपने बाद चौथा फॉर्म लेता है। अगर पास्ट हो तो वाज वर्ब का यूज हम लोग कर लेंगे। सो गाइज इस टेंस और पांचवा होता है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा सिंपल प्रेजेंट में तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो हमारे वर्ब का काम खत्म हो गया। ये वर्ब ही हमें बताता है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है। अगर चौथा है तो कंटिन्यूअस एक्शन हो गया, लेकिन एजेएमआर है तो कौन सा में, प्रेजेंट में हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे उसके बाद खत्म करेंगे। क्लियर। जैसे मैंने आपको बताया कि चौथा फॉर्म जो होता है, चौथा फॉर्म का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस में करते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल करते हैं। अब इसको अपने बाद क्या लेता है, इज एम आर, एज एम आर लेता है, एज एम आर लेता है, तो आर तो प्रेजेंट में लेता है। जैसे मैं बोलूं मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो यहां पर ही हमारा बोल है देखकर पता चलता है कि टेंस हमारा कहाँ है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अगर इसका इंग्लिश में लिखूं तो मैं बोलूंगा आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। अब यहाँ पर देखते हैं आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो हमारा स्पीकिंग जो है एक्शन हो गया, और एम जो हमारा है ना टाइम को दिखा रहा है। एम हमारा किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, टाइम को दिखा रहा है। तो स्पीकिंग हमारा एक्शन हो गया, एम क्या हो गया, टाइम को। इसीलिए मैंने बोला था टेंस बराबर टाइम प्लस एक्शन। अगर मैं पास्ट में करूं तो केवल मुझे एम का पास्ट क्या होता है, वाज कर दूंगा। तो इसका मतलब वाज, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। तो अब हमारा टाइम बदल जाएगा, अब हमारा ये क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। जैसे मैं अंग्रेजी बोल रहा था, क्योंकि वाज मतलब था होता है। और तीसरा अगर हम शैल बी लगा दूं तो शैल और विल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, फ्यूचर में। तो आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, अगर मैं बोलता हूं आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, तो ये हमारा फ्यूचर चला गया। यानी कि हम एक्शन को नहीं बदल सकते, टाइम को केवल हमें बदलना है। अब शैल बी से हमें पता चल गया कि किसको दिखा रहा है, फ्यूचर को दिखा रहा है। तो हम लोग है ना वर्ब का चौथा फॉर्म का यूज कंटिन्यूअस में करेंगे, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो और फ्यूचर हो, लेकिन चौथा फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आता। उसी ढंग से तीसरा कभी भी अकेले नहीं आता, बट पहला, दूसरा और पांचवा है ना अकेला आता है। सो गाइज हम यहीं पर इसे खत्म करते हैं, और अगला जो हमारा वीडियो आ रहा है, सेकेंड वीडियो, ये होगा हमारा सिंपल पास्ट। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो अगर हमसे पूछा जाएगा व्हाई डू वी रीड टेंस, तो वहां पर हम लोग कल शुरू करते हैं कि टेंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो कल हमारा रियल क्लास होगा टेंस का। आज हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा, कैसे हम लोग पहचानेंगे। सो गाइज इट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।